Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Biological Classification Part 8. लास्ट की वीडियो में हमने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में स्टार्ट किया था. उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में. दे आर, सबसे पहले इनका नेचर बताया गया है कि इनका जो न्यूट्रिशन वाला जो नेचर होता है वो कैसा होता है. दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर. वी ऑल नो कि सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. ठीक है. तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो सेप्रोफिटिक इन नेचर and the body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. ठीक है. Now under suitable conditions, जितनी भी जो conditions होती हैं, जहाँ पे भी suitable condition इनको मिलेगी, they form an aggregation called plasmodium. ये एक ऐसा aggregation form करते हैं ये सब मिलके, जिसे हम बोलते हैं plasmodium. ठीक है. यहाँ पर जब ये जो मल्टी न्यूक्लिएट मास को हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, बहुत सारे न्यूक्लियाई जब यहाँ पे आ जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं, जब भी बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड. एक तरीके का मास जब यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. ठीक है. तो यहाँ पे भी जब ये जो प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, जब सारे के सारे ये जितने भी न्यूक्लियस वगैरह हैं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं दे फॉर्म प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट तक वो ग्रो कर सकता है. ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज दे जो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर चीज की अगर सेल वॉल होती है, तभी वो जो सेल होता है उसका डेफिनेट शेप होता है. ठीक है. ये वॉल्स क्या करती हैं, उनको एक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं. लेकिन यहाँ पे कोई सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है, तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. तो ऑब्वियसली वो कितना भी, कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है. तो सिमिलरली इनके साथ भी यही होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, ये जैसे जैसे अपना न्यूट्रिशन लेता जाता है, वैसे वैसे क्या करता है, अपना जो बॉडी है उसको स्प्रेड करता जाता है. किसी भी डायरेक्शन में कोई डेफिनेट शेप इसकी नहीं होती. द प्लाज्मोडियम लेक्स क्लोरोफिल. इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट नहीं होता. दे एंगल्फ. ये क्या करते हैं, फूड को एंगल्फ करते हैं सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में, और उस जो फूड मटेरियल को एक सॉल्यूशन की तरह अपनी पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा जो अमीबा होते हैं उनके पास भी एक स्यूडो पोडियम होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना जो खाना होता है वो अंदर एंगल्फ करते हैं. सिमिलरली इनका भी यही केस होता है. एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो डिफरेंशिएट कर जाता है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर. अब ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स. तो होता क्या है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था प्लाज्मोडियम, मैंने आपको अभी दिखाया कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, बहुत सारा जो न्यूक्लियस वगैरह है, ठीक है, वो हमारे पास एक ही, यहाँ पे मान लीजिए प्लाज्मोडियम है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड मास है, पूरा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसके अंदर भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. इसी को आप बोलते हो प्लाज्मोडियम. अब ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या फॉर्म करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज. मतलब इसके अंदर ऐसे कुछ फॉर्मेशन होती है, इसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज. कुछ ऐसी फॉर्मेशंस होंगी. ठीक है. इसके ऊपर ही फिर ये क्या करेगा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, अगर इसको आप जूम करेंगे तो वो ऐसा दिखता है, पूरा यहाँ पे ऐसा. ठीक है. सर्कल सा कुछ होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी है हमारी. ये हमारा पूरा वही जो प्लाज्मोडियम था उसके ऊपर ही ऐसे ग्रो कर रहा है. ठीक है. ये पूरा ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, पिन हो जाता है, और इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होने लग जाती है. और इस फ्रूटिंग बॉडी को अगर आप ब्रेक करेंगे, मतलब इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहे होते हैं, स्पोर्स. क्या जर्मिनेट हो रहे हैं, जर्मिनेशन हो रहा है स्पोर्स का. ठीक है. यहाँ पे स्पोर्स का जर्मिनेशन हो रहा है. यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि मे बी कुछ जो होते हैं वो मेल गैमीट्स बनाएंगे, कुछ बनाएंगे फीमेल वंस.
ठीक है, जो भी ये जो गैमीट्स होते हैं ये क्या करेंगे आगे चल के, अगर जब भी ये दोनों के दोनों जो गैमीट्स हैं अगर फ्यूज करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, और जाइगोट फॉर्मेशन से फिर से बन जाता है हमारा प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन कैसे हुई, ये हमारी अनफेवरेबल कंडीशन से, अगर आपके पास कभी भी ऐसा आए तो आप कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम के बाद बनती है हमारी फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे, फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। इस स्पोर फॉर्मेशन के अंदर दो तरीके के हमारे क्या बनते हैं, हमारे स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, दे प्रोड्यूस, एक बनता है, याद कर लीजिएगा आप, मेक्सामीबा, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड, जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, ये मेल फीमेल काटी है, जिनके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये कुछ दिखाया आपको, तो ये है एक मैक्सा अमीबा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला होता है उनके पास होते हैं फ्लैजिलास, तो जो जिनके पास फ्लैजिला होगा ये है मान लो हमारा बाय फ्लैजिलेटेड, दूसरा वाला जो होता है हमारा वो होता है बाय फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, जो फ्लैजिलेटेड वाले होते हैं जिनका नाम मैंने अभी बताया मैक्सा अमीबा, एक तो ये फॉर्मेशन हो गई, ये वाला हमारा हो गया मैक्सा अमीबा। जो दूसरा वाला है उसको हम बोलते हैं, जो भी है ये हमारे जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, सो दो तरीके के, एक तो हो गया हमारा बायफ्लैजिलेटेड जिनके अंदर फ्लैजिला होगा, और एक जो बिना फ्लैजिला के प्रेजेंट होते हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो दो तरीके के यहाँ पे मैंने आपको दिखाए कि एक होगा बिना अमीबा जो हमारा जो होगा फ्लैजिला के, और एक होगा हमारा फ्लैजिलेटेड। तो इनके स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेक्सा अमीबा, फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और बिना फ्लैजिलास के भी हो सकता है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में हमें गिवन नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको समझाने के लिए एक पिक्चर के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया। लेकिन बस हमें जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको सिर्फ यही दे रखा है कि जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट होके क्या फॉर्म करता है, फ्रूटिंग बॉडीज, मैंने अभी आपको दिखाया, और ये बियर करते हैं स्पोर्स अपनी टिप्स पे, मैंने वो भी आपको दिखाया कि उस सर्कल जो बॉडी थी उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट थे, और फिर वो जो स्पोर्स होते हैं फिर से जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं फ्यूज वगैरह करके, और फिर बनाते हैं, फिर से प्लाज्मोडियम बनाते हैं। सो दीज, ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये पोजेस करते हैं ट्रू वॉल्स। क्या पोजेस करते हैं, दे पोजेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। ये जो स्पोर्स होते हैं उनके पास हमेशा एक ऐसी वॉल होती है जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। जितने भी स्पोर्स हमारे जो फ्लावर्स के भी अगर आप स्पोर्स देखेंगे तो उनकी भी जो अगर आप कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो उन पे लिखा होता है कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ठीक है। तो दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस में भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो आपको पता है कि उनकी जो वॉल्स होती है उनके अंदर क्या हो जाता है, स्पोरोलिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, बहुत टाइम तक उनको रेजिस्ट कर सकते हैं जितनी भी कंडीशंस होती है। तो ये रहा, मैंने आपको अभी आपको दिखाया था कि ये वाला जो है ये है प्लाज्मोडियम। लेकिन जब भी सूटेबल कंडीशन नहीं होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो ये जो आपको प्लाज्मोडियम दिख रहा है उसी के ऊपर क्या ग्रो किया, फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या है, हमारे स्पोर्स, जिनका नाम था मेक्सा अमीबा, जो कि फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और बिना फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोजोआस। तो स्लाइम मोल्ड्स हमारा खत्म, अब है प्रोटोजोआस। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं दे आर फाउंड एज प्रीडेटर्स। डिफरेंस क्या था स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, कि वो थे सैप्रोफिटिंग लेकिन ये प्रीडेटर्स हैं, मतलब कि ये एक तरीके के, हम इनको पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं, कि ये एक तरीके से प्रे करते हैं होस्ट बॉडी के ऊपर रहकर, उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी का शिकार करना, ठीक है। तो होस्ट की बॉडी पे ही ये पूरे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, और ऐसा बोला जाता है कि ये प्रिमिटिव, सबसे पहले जो एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वो प्रोटोजोआ से ही आए हैं, ऐसा बोला जाता है। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआस। ये जो प्रोटोजोआ हैं उनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है।
वो है एमीबॉइड प्रोटोजोआ, जिनको हम बोलते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट इनको हम बोलते हैं सार्कोडिना। ठीक है, जब आप हायर स्टडीज करेंगे, फॉर एग्जांपल जब भी हम बैचलर्स डिग्री वगैरह करते हैं, अगर आप बॉटनी में जाएंगे या माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे, तो वहां पे आपको सार्कोडिना, आप ये जो एमीबॉइड जितने भी प्रोटोजोआज होते हैं जो अमीबा की तरह दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं सार्कोडिना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये एक प्रोटोजोआ ही है जिसका नाम है पैरामीशियम। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये एक प्रोटोजोआ है, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये एमीबॉइड प्रोटोजोआ ही की पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे फीचर्स बताने जा रही हूँ कि इस एमीबॉइड जो प्रोटोजोआ है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। दे मूव कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमीबास के पास भी स्यूडोपोडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल उनकी जो बॉडी होती है, उनके यहाँ पे कहीं ऐसी जगह होती है जिसके थ्रू वो अपने फूड को अंदर लेते हैं। तो स्यूडोपोडिया वही होता है जिसके हेल्प से वो अपने प्रे या फिर जो भी फूड जो भी प्रेजेंट होता है वो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। एंड मेरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, जो भी मरीन जो सॉल्टी वाटर के अंदर जितने भी एमीबॉइड जो प्रोटोजोआज रहते हैं, उनकी जो शेल्स होते हैं बाहर, वो सिलिका के बने होते हैं, बाहरी सरफेस उनकी सिलिका की बनी होती है। एंड सम ऑफ देम सच एज एंटामीबास आर जो पैरासाइट्स होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये जो प्रोटोजोआज हैं वो मोस्टली पैरासाइट्स ही हैं। तो इसके जो मेजर ग्रुप्स हैं, इनमें जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ है उसके अंदर भी एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एंटा अमीबा, वो भी एक पैरासाइट ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। तो अभी था जो अमीबा की तरह दिखते हैं, अब इनके पास है फ्लैजिला, इसलिए इनको बोला गया है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिनको हम, जैसे उसको हमने बोला सार्कोडिना, इनको हम बोलते हैं जू फ्लैजिलेटा। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक, और इनके पास ऑब्वियसली फ्लैजिला होता है। द पैरासाइट्स फॉर्म कॉजेज डिजीज, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है उनमें से एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेनोजोमा। ये जो होता है ना, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जिस भी इंडिविजुअल के ये जिस भी इंडिविजुअल के ऊपर ये अटैक करता है, ये एज अ होस्ट उसके ऊपर जाता है, ये वाला जो पैरासाइट है, उसको हो जाती है स्लीपिंग सिकनेस, मतलब कि उसको कभी भी नींद ही नहीं आती है। ठीक है, तो ये ऐसी डिजीज कॉज करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो ट्रेपेनोजोमा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है उस जो प्रोटोजोआ का नाम बताइए, तो आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीलिएटेड। सीलिया में आपको डिफरेंस पता है कि शॉर्ट हेयर्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मूविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं ये मूव कर पाते हैं, बहुत ज्यादा एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में रहने वाले। क्यों होते हैं ये मूव कैसे कर पाते? क्योंकि इनके पास होता है सीलिया। दे हैव कैपिट, जो इनके पास गलेट या फिर कैविटी प्रेजेंट होती है दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, इनके पास एक कैविटी होती है जो कि सेल सरफेस के ऊपर की साइड को खुली होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden with food to be stirred into the gillet। मतलब जब भी ये मूव कर रहे होते हैं तो जो सीलियाज होते हैं, ठीक है, पानी या फिर जो फूड इनकी लेन में जब भी आता है तो ये उसकी उस कैविटी के अंदर कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो उसके अंदर आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। ठीक है, उसका फिगर मैं यहाँ पे बना भी सकती हूँ, बट स्टिल मैंने आपको दिखाया था कि वो कैसा दिखता है, ऐसा। और इसके बाहर बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ सीलियास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहीं यहाँ जाके उसका ये जो सेल गलेट है प्रेजेंट होता है, जिसको आप कैविटी भी कह सकते हैं। फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बाहर ये जो होता है पेलिकल, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था क्या होता है, ये आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी
नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन जो है वो है हमारा sporozoans. So they are diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. ठीक है, ये एक डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, एक स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर, है ना. एंड द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम. जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे ही पढ़ाया कि प्लाज्मोडियम, वो जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था वो क्या था, स्पोरोजोआज में आता है, विच कॉजेज मलेरिया विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. ये जो प्लाज्मोडियम होता है, अगर किसी को भी मलेरिया है तो उसका जो कैरियर होता है ना, सब बोलते हैं कि ये जो मलेरिया होता है वो मस्किटो से फैलता है या फिर मॉस्किटोज जो होते हैं वो इसका एक रीजन होते हैं. लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा जो वो 12th में है, सॉरी, तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये कैरियर होते हैं किसके, ये एक तरीके का मलेरिया पैरासाइट, इसको नाम दिया गया है. ये कैरियर होते हैं, ये जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो ये वहां पे जाके उनकी ब्लड सेल्स पे जाके अटैक करते हैं और उनको बर्स्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. ये जाते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मोडियम यहाँ पे था, फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ह्यूमन में था, ठीक है, वहां पे उसकी बॉडी में था, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो बॉडी में उसके ब्लड सेल्स हैं उसमें था. अगर कोई भी मस्कीटो उसको आके बाइट करता है तो ऑब्वियसली जब वो बाइट करते हैं तो वो जो ब्लड सेल्स हैं वो उसको सक करते हैं, वो जाके ये जो प्लाज्मोडियम है वो उनकी जाके कहाँ पे चला जाता है, उनके गट में, जो मस्कीटोज होते हैं उनके गट में चले जाते हैं और जाके वो जब किसी और इंडिविजुअल को काटते हैं तो ये प्लाज्मोडियम वहां से जाके फिर से, ठीक है, वहां से जाके फिर उस ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाते हैं, उस ह्यूमन में चले जाते हैं. ठीक है, तो बहुत लंबी साइकिल होती है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये फिर अपने मेल गैमीट्स वगैरह भी फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये बहुत लंबी साइकिल है, लेकिन जो कैरियर होता है मेन मलेरिया का वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो हमेशा आप ये याद रखना. So the question is the thalloid body of a slime mold is known as. जो स्लाइम मोल्ड अभी हमने पढ़ा उसकी वो जो पूरी थैलॉइड बॉडी थी ना उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा, प्लाज्मोडियम या फिर फ्रूटिंग बॉडी. इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है. ठीक है, अगर जिसको भी ये वीडियो समझ आई होगी उसके लिए बहुत इजी होगा. ये जो जितने भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीबीएसई के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर आप आंसर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. मैं आपको कमेंट्स में जरूर बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या है. सो ट्राई जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच. आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर करूंगी. सो आप प्लीज इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू सो मच.